प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो अभी क्या है ना कि बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं और बहुत ही सस्ते आ रहे हैं। अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा ना आगे और त्योहार शुरू हो जाएंगे तो टमाटर ना बहुत महंगे आने लगते हैं फिर। तो इसके लिए ना हम टमाटर थोड़े स्टोर करके रख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। तो अभी भी हमको करने ही थे तो हमने कहा चलो इसका भी एक वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ना करीब 1 किलो 700 ग्राम के लगभग टमाटर हैं। ये 2 किलो से थोड़े कम है। तो अच्छे टमाटर लीजिएगा, लाल लाल टमाटर, और इनको अच्छे से धो लेंगे। 2-3 बार ना पानी से धो लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर वो लगा होगा ना, जो इसकी छोटी सी डंडी सी होती है, वो उसको निकाल लेंगे। और अच्छे से धोने के बाद अभी पानी देखिए हटा लिया है हमने। 2-3 बार बहुत अच्छे से धो लिया था। और इतने टमाटर के लिए हमने अभी यहाँ साथ में 8-10 हरी मिर्चें ली हैं। और मिर्ची ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और हम 50 ग्राम अदरक लिया है। इतने टमाटर में इतना अदरक ठीक रहता है। और ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, पर क्योंकि सब सब्जियों में जब भी सब्जी बनाते हैं तो ये दोनों चीज़ें डालते ही हैं, तो साथ में ही हम पीस के रख लेते हैं, ताकि ये एक बार बार अलग से डालने वाला जो स्टेप है ना वो बच जाता है। इसी में साथ में मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, सिर्फ टमाटर को ही स्टोर कर सकते हो। तो अदरक, मिर्ची और टमाटर को इस तरह से रफली काट लिया है। अब इसको ना मिक्सी में डाल के बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको पीस लेंगे सारे टमाटरों को। देखिए इस तरह से ना प्यूरी बन जाएगी टमाटर की। और इनको ना एक अलग पतीले में अभी हम निकालते जा रहे हैं पीस पीस के। तो ये 3 से 4 बैच में हमने किया था, तो एक अलग पतीले में इनको रखते गए हैं पेस्ट प्यूरी बना के। अभी जो लास्ट बैच हम पीस रहे हैं, इसमें हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च जो होती है ना, जो कलर वाली, वो डाली है। ये स्टेप भी ऑप्शनल है। हम दोनों तरह से बनाते हैं, कभी मिर्ची डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि हर सब्जी में बहुत लाल कलर ज़रूरी नहीं होता है। तो इसके लिए आप स्किप भी कर सकते हो। और 1 चम्मच डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने टमाटर में 1 चम्मच से ज़्यादा कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 चम्मच हमने डाली है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मिर्ची डाल के इसको दोबारा मिक्सी में घुमा सारे टमाटरों को पीस के। और अब देखिए एक साथ कर लिया है। अब इसको अलग पतीले में इसलिए निकाला था कि एक साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ साथ ही हम इसको स्टोर करते जाते हैं ना, तो किसी में अदरक मिर्ची ज़्यादा हो जाती, किसी में नहीं होती, क्योंकि अलग अलग पीसा है ना। तो इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको। और देखिए अब हम इस तरह से इसको स्टोर करते हैं। तो जो बर्फ़ वाली ट्रे होती है ना, उनमें इस प्यूरी को डाल के जमा लेते हैं। अच्छा, पीसते टाइम कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं। टमाटर में अपना ही इतना पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पूरे पेस्ट को इस तरह से ट्रे में डाल के और इनको ना जमा लेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, ट्रे में ना अलग अलग क्यूब्स में जमती है, तो उसको निकालने में और यूज़ करने में आसानी होती है। इसलिए हम ट्रे में जमाते हैं। आपके पास ट्रे तो खैर सबके पास होती हैं, पर फिर भी आप चाहो तो कुछ किसी डब्बे में भी जमा सकते हो। कुछ जो जितनी ट्रे में आई उतना हमने भर दिया, और कुछ पेस्ट थोड़ा सा हमारा बच गया था, तो इस तरह की ये डब्बा था हमारे पास। आइसक्रीम के डब्बे आते हैं ना, उसमें हमने इसको डाल के इसको भी जमा लिया। अब अगले दिन तक देखिए बहुत अच्छे से ये जम गए हैं। देख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से क्यूब्स बन गए हैं इसके। और इनको ना निकालना भी बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से ये निकल जाती है। हल्का सा ट्रे को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ना, जैसे बर्फ़ निकालते हैं, बस ये निकल आएगी फटाफट।
तो सारे क्यूब्स को निकाल लेंगे और हमारे पास ना इस तरह का एक डब्बा है, तो इसमें हम सब क्यूब्स को स्टोर कर लेंगे। अच्छा, ट्रे में जमाने के साथ साथ ना वो छोटी सी कटोरियाँ हो आपके पास या कुछ इस तरह के छोटे छोटे से बर्तन हो ना, उसमें भी कर सकते हो। और देखिए सारे ना ट्रे से निकाल के डब्बे में जितने आए हैं उतने डब्बे में डाल दिए। मुझको थोड़े से ये बच गए थे, तो इस तरह से पॉलिथीन में या जिपलॉक बैग्स आते हैं ना, उसमें भी आप रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है डब्बा डुब्बी में भी रखो, ऐसे पॉलिथीन में भी रख के आप फ्रीज़र में रख दो इसको, तो ये सही रहते हैं। तो जब ज़रूरत हो तो क्यूब्स निकाले, और इससे क्या अंदाज़ा भी रहता है कि कितना यूज़ करना है हमको, और इजी रहता है यूज़ करने में। ये देखिए, ये ना पहले के हैं जो हमने पहले से भी बना के रखे हुए हैं, और ये जो डब्बे में है वो आज बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। हम तो ऐसे ही स्टोर करके रख लेते हैं, थोड़ा हैंडी हो जाता है काम, थोड़ा आसान हो जाता है यूज़ करना। टमाटरों को जब नहीं मिलते हैं या बहुत महंगे मिलते हैं तो इस तरह से यूज़ कर लो, तो काटना का प्रोसेस, पीसने का, ये सब समय भी बच जाता है। और ये जो डब्बे में जमाया था ये भी जम गया है, पर इसको ना निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले निकालो, काफ़ी देर रखे रहो, ये पिघलेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, फिर आप इसको चाकू की हेल्प से निकालो। तो इसको भी हमने डीफ्रॉस्ट करके और फिर ट्रे में जमा लिया था, और इसके भी ना क्यूब्स बना लिए थे। और जब पीसा था तो थोड़ा बच गया था, ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो वो खराब हो जाता है, इसलिए उसको डब्बे में डाल के जमा लिया था पहले हमने, फिर क्यूब्स बना लिए थे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इस तरह से काफ़ी काम आसान हो जाता है। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं ये, बस अपने घर का काम थोड़ा इजी करने के लिए, और तो कोई बात नहीं है। और किफ़ायत से चलें तो अच्छा ही है। यदि ऐसा लगता है ना कि इनको पकाया नहीं है तो ये खराब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस इनको फ्रीज़र में रखिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।